वेलकम टू लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स से सर्किल के कॉन्सेप्ट को। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे एक सर्किल की, उसके सेंटर की और उसकी रेडियस की। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोड ऑफ अ सर्किल एंड आर्क्स। इसके बाद हम बात करेंगे सेमी सर्कल की और उसके बाद सेगमेंट ऑफ ए सर्कल जिसे वृत्तखंड कहते हैं एंड सेक्टर ऑफ ए सर्कल जिसे त्रिज्यखंड कहते हैं। और अंत में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1 की प्रश्नों का हल। तो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किल की। तो सर्किल को हम डिफाइन करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट इन द प्लेन। एक समतल में सभी बिंदुओं का संग्रह है जो तल में एक बिंदु से और एक निश्चित दूरी पर हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर तल पर एक बिंदु है और इस बिंदु के चारों तरफ हम कुछ ऐसे बिंदु बनाएं कि जो इस बिंदु से बराबर दूरी पर हैं, तो इस प्रकार जो आकृति बनेगी वह कहलाएगी वृत्त। और वृत्त का जो ये फिक्स बिंदु है इसे हम कहते हैं केंद्र, और केंद्र से वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल। सपोज एक बिंदु है P वृत्त पर और दूसरा बिंदु है Q। तो अगर हम O से P को मिलाएं तो OP और O से Q को मिलाएं OQ, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अगर किसी तल पर कोई वृत्त इस प्रकार से बना हुआ है तो इसने तल को 3 भागों में बांट दिया है। पहले भाग को हम बोलते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ ए सर्किल, दूसरे पार्ट को बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल, और तीसरा भाग तो स्वयं में हो गया सर्किल। अब बात करते हैं कॉर्ड एंड आर्क की, यानी किसी वृत्त की जीवा और चाप। अगर वृत्त पर कोई 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q, तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक रेखा खींचे तो यह रेखा कहलाएगी कॉर्ड ऑफ सर्किल, यानी वृत्त की जीवा। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ सर्किल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पर PQ एक कॉर्ड है सर्किल की। इसी प्रकार से अगर हम वृत्त पर एक बिंदु लेते हैं A और दूसरा बिंदु लेते हैं B और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचते हैं AB, तो इस रेखा की विशेषता ये है कि यह जीवा केंद्र से होकर के भी जा रही है। तो वृत्त की ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसको हम कहते हैं वृत्त का व्यास, यानी डायमीटर ऑफ सर्किल। Chord passes through the center of circle is known the diameter of the circle। तो यहाँ पर AB एक डायमीटर है और यह सर्किल की एक कॉर्ड भी है। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमने एक पॉइंट लिया है C और एक पॉइंट यहाँ D इस तरह से लिया है कि अगर आप C और D को मिलाएंगे तो C और D भी चूंकि सर्किल के सेंटर से होकर जा रही हैं तो यह भी सर्किल की एक डायमीटर है। और हम ये भी जानते हैं कि डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड ऑल डायमीटर्स हैव द सेम लेंथ। तो जो सबसे बड़ी जीवा होगी वह वृत्त का व्यास या वृत्त की डायमीटर कहलाएगी। और आप एक वृत्त के कई डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, उन सारे डायमीटर की लेंथ समान होगी। तो यहाँ पर AB भी वृत्त की व्यास है, CD भी वृत्त का व्यास है और ये दोनों बराबर हैं। अब बात करते हैं वृत्तचाप की। तो ये जो पॉइंट आपने वृत्त पर ले रखे हैं इनमें से कोई भी 2 पॉइंट के बीच का जो की लेंथ है यह कहलाएगी वृत्त की चाप। ए पीस ऑफ सर्किल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। सपोज यहाँ पर आपने लिया है पॉइंट P और ये पॉइंट D, तो PD एक प्रकार से एक आर्क है। या अगर आप A और C के बीच का पार्ट लेंगे तो AC भी एक आर्क है। अगर आप P और Q 2 पॉइंट लेते हैं तो इस प्रकार से PQ एक आर्क है। तो स्टूडेंट्स, PQ एक आर्क हो गई और जो शेष पार्ट है P और Q के बीच का यह दूसरी आर्क हो गई। तो इनमें से एक आर्क यानी एक चाप छोटा है और एक बड़ा है। तो जो छोटा चाप है उसको हम कहेंगे माइनर आर्क और जो बड़ा चाप है उसको कहेंगे हम मेजर आर्क या लघु चाप और दीर्घ चाप। तो जो लघु चाप है उसको लिखने का तरीका इस तरह से होता है स्टूडेंट्स, P और Q के बीच का चाप है तो आप PQ लिखेंगे और उसके ऊपर एक चाप बना देंगे। और जो दीर्घ चाप है उसको लिखने के लिए एक तरीका है कि उस दीर्घ चाप पर आपने एक पॉइंट और लिया है C, तो उसको भी आप इंक्लूड कर देंगे। तो मेजर आर्क PCQ को हम इस तरह से लिख देंगे PCQ और उसके ऊपर लगा देंगे चाप।
ठीक है स्टूडेंट्स, बात करते हैं सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त की। तो व्हेन ए एंड बी आर एंड्स ऑफ डायमीटर बोथ आर्क्स आर इक्वल एंड कॉल्ड ए सेमी सर्कल। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आपने जो कॉर्ड खींची है वो है वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। और अगर आप ए और बी को मिलाते हुए एक आर्क खींचते हैं तो ये वाली आर्क कहलाएगी अर्धवृत्त, क्योंकि डायमीटर वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, तो दोनों भाग बराबर हो जाएंगे और इन भागों को कहेंगे हम सेमी सर्कल या अर्धवृत्त। तो ये ए बी सेमी सर्कल हो गया। और अगर हम आर्क बोलेंगे इसको, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया सी, यहाँ पर एक पॉइंट लिया डी, तो एक आर्क हो गई ए डी बी और दूसरी आर्क हो गई ए सी बी, और ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये अर्धवृत्त है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। और अगर आप इस पूरे लेंथ को नाप लें यानी कि ए से और वापस फिर ए तक, तो ये कहलाएगी वृत्त की परिधि यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब बात करते हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल का मतलब होता है कि वृत्त खंड। तो वृत्त खंड भी जीवा से संबंधित है। अगर आप वृत्त की एक कोड खींचते हैं पी क्यू, तो इस कोड ने इस सर्कल को दो पार्ट में बांट दिया है। और अब हमें, जब हमने पी क्यू को, सिर्फ पी क्यू को देखा था, वृत्त का हिस्सा देखा था, तो हमने कहा था इसको चाप। लेकिन अब हम चाप और कोड के बीच का जो भाग है इसको अगर हम लेते हैं तो ये कहलाएगा वृत्तखंड। तो चाप पी क्यू के बीच एक पार्ट तो ये है वृत्तखंड, और इसी प्रकार से दूसरा पार्ट इस तरह से पी सी की तरफ से। तो जो पहला पार्ट है पी डी क्यू, तो इसको हम बोलेंगे वृत्तखंड पी डी क्यू, और इसको चूंकि यह छोटा हिस्सा है तो इसको हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट। और इसी प्रकार से जो दूसरा हिस्सा है ये बड़ा वाला पार्ट है, तो इसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट या दीर्घ वृत्तखंड, और इसको लिखने का तरीका है पी सी क्यू, क्योंकि इस साइड में एक पॉइंट आपने सी लिया है और जो लघु वृत्तखंड था उसको आपने पी डी क्यू लिखा था, क्योंकि लघु वृत्तखंड पर एक पॉइंट डी और लिया है आपने। तो इस प्रकार से दो वृत्त के दो टुकड़े हो गए, वृत्तखंड और माइनर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों हो गए। आप एक चीज और देख रहे होंगे कि मेजर सेगमेंट वह पार्ट है सर्कल का जिसमें उसका सेंटर लाई कर रहा है, और माइनर सेगमेंट वह पार्ट है जिसमें उसका सेंटर नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्कल की। सेक्टर का मतलब है त्रिज्यखंड, यानी द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडाई ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर। अगर आपके पास एक वृत्त है और इस पर दो पॉइंट हैं P और Q, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आपने रेडियस खींची है, तो इन दो रेडियस और इन रेडियस के साथ लगा हुआ जो आर्क है इसके बीच का जो भाग है इसको हम कहते हैं सेक्टर या त्रिज्यखंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर त्रिज्यखंड होगी, दो पार्ट हो जाएंगे इसके, एक होगा लघु त्रिज्यखंड और एक होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये वाला पोर्शन हो गया माइनर सेक्टर, और जो बाकी बचा हुआ भाग है वो हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो इनको लिखने का तरीका ये है कि स्टूडेंट्स, अगर आप माइनर सेक्टर को लिख रहे हैं तो माइनर सेक्टर पर आपने एक पॉइंट लिया D और इस प्रकार से इसको लिख दिया माइनर सेक्टर पी डी क्यू। और मेजर सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो मेजर सेक्टर के साइड में भी एक पॉइंट लिया है सर्कल पर C और इसको लिख देंगे मेजर सेक्टर पी सी क्यू। तो इस प्रकार से ये वाला पॉइंट है माइनर सेक्टर और ये वाला एरिया है मेजर सेक्टर। तो स्टूडेंट्स, आशा है कि आप सर्कल से संबंधित इन टर्म्स को समझ गए होंगे, और अब इन्हीं टर्म्स पर बेस्ड है क्लास 9th की मैथ्स की एक्सरसाइज 10.1। आइए जल्दी से उस प्रश्नावली को हल कर लेते हैं। 10.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में सही शब्द को भरना है। तो पहला है वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है। तो जो सर्कल है वृत्त का वो कहाँ है, उसके एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में है। तो वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में है यानी उसके इंटीरियर में है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इंटीरियर। सेकेंड पार्ट है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। आपके पास एक पॉइंट दिया गया है और वृत्त के केंद्र से उस पॉइंट की दूरी उस वृत्त की त्रिज्या से अधिक है,
तो निश्चित सी बात है कि वृत्त के अंदर तो हो नहीं सकता, वह वृत्त के बाहर ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि वह बिंदु वृत्त के एक्सटीरियर पार्ट में है, तो यहाँ पर आ जाएगा बहिर्भाग या एक्सटीरियर। तीसरी चीज है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है? तो आप जानते हैं कि वृत्त की जो लार्जेस्ट कोड होगी उसको कहेंगे हम डायमीटर ऑफ अ सर्किल, यानी वृत्त का व्यास। अगला है, एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। तो अगर एक चाप के दो सिरे हैं जो कि व्यास, अगर एक चाप के दो सिरों को मिलाने से व्यास बनता है तो निश्चित रूप से उस चाप को हम कहेंगे अर्धवृत्त या सेमी सर्कल। पांचवा प्रश्न है, वृत्तखंड एक चाप तथा, अगर आप वृत्तखंड की बात कर रहे हैं, वृत्तखंड का मतलब होता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सेगमेंट की बात करेंगे तो सेगमेंट जो आर्क है और जो कोड है उनके बीच का रीजन होता है। तो हम कहेंगे कि वृत्तखंड एक चाप तथा एक जीवा के बीच का भाग होता है। और छठवां पार्ट है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है, तो वृत्त जिस तल पर स्थित है उसको तीन भागों में विभाजित करेगा। एक तो स्वयं वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त के बाहर वाला भाग जिसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं, और तीसरा वृत्त के अंदर वाला भाग जिसे हम इंटीरियर कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा तीन भागों में विभाजित करता है। तो एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है? ट्रू और फॉल्स लिखना है। 6 स्टेटमेंट है, इनमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है, इस पर आपने टिक करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु में मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, यानी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज द रेडियस ऑफ सर्कल। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हम कहेंगे दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। अगला है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को आप ध्यान से समझेंगे। एक वृत्त में आप इनफाइनाइटली कॉर्ड खींच सकते हैं, क्योंकि वृत्त जो है असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना है, और किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर आप ज्वाइन करते हैं किसी लाइन से तो वो कहलाती है उसकी कॉर्ड। तो जब सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट कॉर्ड भी बनेंगी, और इनफाइनाइट कॉर्ड बनेंगी तो उनकी लंबाइयां भी उनमें से कुछ की लंबाइयां भी बराबर होंगी। तो इस स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं कि दैट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। A circle has only finite numbers of equal chord, that is the false statement. थर्ड स्टेटमेंट है, यदि एक वृत्त को तीन बराबर चापों में बांट दिया जाए, अगर तीन बराबर आर्क बना दिए जाए, यानी कि सर्कल पर तीन पॉइंट इस तरह से लेने हैं कि उसके तीनों आर्क बराबर हो जाएं, तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में ही गलत है, क्योंकि जब पार्ट तीन बराबर है तो चाप भी तीनों बराबर होंगे, तो कोई भी दीर्घ नहीं होगा। ए सर्कल is divided into three equal arcs, each is a major arc, that is the false statement. चौथा है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो। तो निश्चित सी बात है कि अगर जीवा त्रिज्या के दोगुनी है तो वो कहलाएगी वृत्त का व्यास या वृत्त के डायमीटर। तो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। ए chord ऑफ अ सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। ये ट्रू स्टेटमेंट है। और पांचवा पार्ट है, त्रिज्यखंड यानी कि जो सेक्टर है, जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो अभी आपको बताया था कि जो त्रिज्यखंड होता है यानी जो सेक्टर ऑफ अ सर्कल है, वह जीवा और संगत चाप का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह संगत चाप और उस चाप को के एंड पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो त्रिज्या हैं उनके बीच का भाग होता है। तो यह स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क्स, दैट इज नॉट ट्रू एंड दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अगला है, वृत्त एक समतल आकृति है, तो दैट इज द राइट स्टेटमेंट। ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने वृत्त की बेसिक जानकारी को समझ लिया है और कुछ एक्सरसाइज के प्रश्नों को भी सॉल्व किया है। तो आशा है आपके समझ में आया होगा और आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।